आइए एगो कीर्तन हम लोग करते हैं 5 मिनट का। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। बोलो सब लोग। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु सबरी को तारा। हमने सुना है प्रभु सबरी को तारा। बेरी का करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु हनुमत को तारा। हमने सुना है प्रभु हनुमान जी को तारा। राम नाम का करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु, हमने सुना है। हमने सुना है प्रभु विभीषण को तारा। राजपाठ का करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु रावण को तारा। हमने सुना है प्रभु दशानन को तारा। माता सीता का करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु, हमने सुना है।
हमने सुना है प्रभु भक्तों को तारा, हमने सुना है प्रभु भक्तों को तारा। सत्संग का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, तरने का एक ही उपाय है, नाथ नाम तव सेतु, सुमिरि सुमिरि। भगवान का नाम ही सेतु है जिस पर चढ़ करके सुमिरन करके संसार में जितने भी भक्त हुए या आगे होंगे उसी पर पार होते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति महान है कि माताओं के हर भजन में राम जी का नाम, भगवान का नाम होता है। चाहे वह शादी विवाह का भजन हो, चाहे जो भी भजन हो, पुरुषों के सब भजन में होता है। तो आपस में जहाँ चर्चाएं भी करती हैं, सब पुरुष वर्ग हो, माताएं वर्ग हो, तो भगवान का नाम ही लिया जाता है। यहाँ तक कि अपने बच्चों का भी नाम, किसी का राम आश्रय, किसी का हनुमान जी, किसी का बजरंग बली, किसी का शिव कुमार, लड़की है तो पार्वती देवी, सीता देवी, पता नहीं क्या क्या नाम रहता है। मतलब नाम भी भगवान का ही हम लोग रखते हैं। आजकल थोड़ा सा मॉडर्न के हम लोग गुलाम होते चले जा रहे हैं। मॉडर्न संस्कृति के तो नाम बदलते चले जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अब सनातनी लोग 99% जग गए हैं, सब गीता पढ़ रहे हैं, सब अपनी सनातन संस्कृति की ओर लौट रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि इसके बिना शांति नहीं है। पूरा विश्व इसी का अनुसरण कर रहा है। एक समय ऐसा था कि अपने संस्कृति के प्रति निरंकुशता की भावना हमारे आपके मन में भर दी गई थी, लेकिन अब उत्साह और गर्व होता है। पानी देता उसमें। उत्साह और गर्व की भावना होती है कि चलो, पहले ये लगता था कि गीता कोई मरता होगा तब पढ़ाया जाता। लोग ने कहा हो गीता पाठ हो रहा है, तब मन से निकल जाए तो बस केवल कोई मर गया क्या। मतलब धारणा हो गई कि मरने के समय गीता पाठ होता है। भला आदमी जब मरिए जाएगा तो कौनो पाठ करा दो, क्या सुन रहा है। जिंदा भर कहेगा काम सत्य है, खेती सत्य है, दुकान सत्य है, और मरला के बाद राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। जब वो सुन नहीं रहा है तब राम नाम सत्य है, और जब जिंदा है तो ये सत्य है। ये भी करना अनिवार्य है, लेकिन सत्य तो भगवान का नाम है। इसलिए बच्चों को बचपन से ही बताइए भजन भक्ति करने का। तो बता दिया गया नहीं, बुढ़ापा में भजन भाव किया जाएगा। अब बुढ़ापा कौन देखा है? जवानी में नहीं करो, जवानी में भजन नहीं होता, बुढ़ापा में होता है।
जो कि हमारे कितने महापुरुष ऐसे हुए। अभी गौरव भागवत सुना रहा था आप लोगों को, तो सुखदेव मुनि 5 बरस में ही भागवत राजा परीक्षित को सुना दिए। ध्रुव जी, प्रहलाद जी की क्या उम्र थी, भगवान बुद्ध की क्या उम्र थी, कम से कम उम्र में ही ये लोग भगवान की भक्ति में लीन हो गए। तो खेती बाड़ी दुनिया का हर काम करने के लिए आपको युवा अवस्था चाहिए, और भक्ति ही एक ऐसा चीज है कि जो बुढ़ापा अवस्था में होती है। नहीं, बुढ़ापा में कैसे होगा? बुढ़ापा में जब गोभी मुरई टमाटर नहीं गोड़ पाइएगा तो भक्ति कैसे कर पाइएगा? तो इसलिए बच्चों को शिक्षा देना है, माताओं को, पुरुषों को, कि भाई पढ़ाई लिखाई करो, सब करो, खेती बाड़ी करो, लेकिन सुबह शाम जैसा हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि 10 मिनट नाम का जाप करना चाहिए। और आप भी बैठ जाओ और उसको भी सामने बैठा लो। ओम ओम ओम, अगर राम जपते हैं तो राम 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 अपने भी बोलो, उसको भी बोलवाओ। यही एक ऐसा बिजनेस है कि जिसमें दोनों को फायदा है। यह कथा सत्संग आयोजन नए साल में पप्पू जी बाबा परशुराम की नगरी जौनपुर है, ऐतिहासिक नगरी है, वहां पर ये करा रहे हैं। तो इन्हीं को कोई फायदा नहीं है कि हसनपुर, ये जमुआ बाजार या कौन गांव है हो, हसनपुर, तो केवल इन्हीं को फायदा होगा। ये पूरा एरिया को जो सुनेगा सबको फायदा होगा। कहत सुनत सब कर हित होई, मेरा भी फायदा है। देखो, हमको थोड़ा सा इधर उधर लगा तो भगवान एगो डॉक्टर साहब भेज दिए, और डॉक्टर ऐसा भेज दिए कि 5 मिनट में कुछ आराम बुझा गया। तो हम कहे नहीं, भगवान का थोड़ा चर्चा और हो जाना चाहिए। तो इसलिए फायदा हमको भी है। हमको फायदा है कि इतना देर कम से कम आप लोगों के सामने बैठ के भगवान का नाम जपेंगे। आप लोग को फायदा है कि कम से कम इतना देर अपने कानों से भगवान का नाम सुनिएगा। कि कौनो बहनवा नारे मनवा, कौनो बहनवा ना, कैल राम नाम सुमिरनवा रे मनवा, कौनो बहनवा ना। किसी भी बहाने से भगवान के नाम का सुमिरन होना चाहिए। झगड़ो माई लोग कहें तो बहनी राम राम बहनी, राम राम बहनी, बताओ ऐसे किया, भगवान के नाम उसमें भी आ जाएगा। राम राम तुमको शर्म नहीं लगती है? झूठ बोल रही है। झगड़ो करो तो राम जी का नाम 2-4 बार ले आओ तो तनिके में झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो किसी बहाने से भगवान का नाम लो, बस यही सबसे बड़ा है। गोस्वामी जी ने कहा, तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, उल्टे सीधे सब उगे पड़े खेत को बीज। भगवान को रीझ के भजो, गुस्सा के भजो, रीझ के मतलब खूब दुलार प्यार से भजो, चाहे खींच के भजो, दोनों में भज तो राम जी को ही रहे हैं। रावण खूब खिसिया के भजता था तो भी बेड़ा पार हो गया, अब विभीषण जी खूब रिझा के भजते थे तो भी बेड़ा पार हो गया। क्योंकि ये ऐसी एंटीबायोटिक है कि दोनों परिस्थिति में समान रूप से काम करती है। तो किसी बहाने से जपो। तो आजकल घर में लोग लिख देंगे, कुत्तों से सावधान। हम एक जगह जा रहे थे तो दुआरिये पे लिखल था, कुत्तों से सावधान। तो हम पूछे, भाई अंदर सब कुत्ते हैं? कहा कि लिखे हैं कुत्तों से सावधान। मतलब डर के मारा लोग लिख देते हैं कि चोर और कम से कम जान लेगा कुत्ता अंदर है तो नहीं आएगा, ये भले को कुत्ता काहे न रहे। नहीं, घर के दरवाजे के अंदर बाहर भगवान का नाम लिखो। सत्तेशगढ़ आश्रम देखो, आप जाओगे ना, दीवालों पर, बाउंड्री पर, सब जगह महाराज ने कुछ कुछ दोहा, चौपाई, या जहां भी हम लोग के आश्रम गुरु महाराज के हैं, सब कुछ न कुछ दीवालों पर लिखा। उसको बोलती दीवार बोलते हैं। वह दीवार भी उपदेश कर रही है। इसलिए कहते हैं कि सीता के नाम कोठरिया में लिखी द,
लक्ष्मण के नाम अंगनवा, राम के नाम दुअरिया पे लिखी द, नित उठी होई दर्शनवा रे मनवा, कौनो बहनवा ना, कैल राम नाम सुमिरनवा रे मनवा, कौनो बहनवा ना। किसी बहाने से भगवान के नाम का सुमिरन होना चाहिए। इस बहाने उस बहाने बहाना हो, इसलिए ये कार्यक्रम सबका है। जिसके पास समय था आया, जिसके पास न हो वो घर से भी सुन सकता है। और तो इसलिए फायदा सबको है। इसलिए भगवान के नाम में कोई निमंत्रण नहीं, कोई कुछ नहीं। जहां भी हो, दुश्मन के भी दरवाजा पर हो, घर पर हो, वहां भी जाके सुनो। 4 दिन की दुश्मनी है और 4 दिन की दोस्ती। न इस संसार में अस्थाई दुश्मन ही है और न कोई अस्थाई दोस्त ही है। आज का बहुत बड़ा दोस्त हो सकता है कल आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाए, और हो सकता है कल का सबसे बड़ा दुश्मन आपका वो भविष्य का सबसे बड़ा दोस्त बन जाए। तो इस संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं। भगवान ने कहा, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। जो कुछ भी है वह पुनरावर्ती है। अगर इस संसार में कुछ भी सत्य रहने वाला है तो भगवान ने कहा, माम उपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो इसलिए कहते हैं, शरण तुम्हारी जो जन भी आते, कृपा से तेरी वो मुक्ति पाते। भगवान ने ललकार के ताल ठोक के कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, सारे धर्म की चिंता छोड़। ये धर्म वो धर्म, इससे धर्म नष्ट हो गया, इससे धर्म बढ़ गया, ये किया वो किया, ये सब चिंता छोड़। वो सब चिंता तुम मुझ पे फेंक के केवल तुम समर्पित हो जा, मेरी शरण आ जा, मैं तुम्हें सर्व पाप से मुक्त कर दूंगा। तब भगवान जब ये गारंटी दे रहे हैं तो भगवान की शरण में जाना है। इसलिए सज्जनों, गीता और रामचरितमानस यह हिंदू और सनातन का मूल धर्म ग्रंथ है। रामचरितमानस तो घर घर में पढ़ी सुनी जा रही थी, लेकिन गीता विलुप्त हो गई थी। गीता योग की कुंजी है। तो इसलिए ये गीता और रामचरितमानस का स्व अध्याय नितांत आवश्यक है। इसको आप किए बिना किसी बाबा का सत्संग समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे डॉक्टर लोग जो डॉक्टरी पढ़े हैं, तो कोई भी डॉक्टर बात करेगा तो आपस में उसका मेथड समझ जाएंगे ये क्या बोल रहा है। और नहीं तो KFT जांच करा लो, LFT जांच करा लो, तो हम लोग क्या समझेंगे KFT क्या होता है, LFT क्या होता है, और जो पढ़ लेगा वो जान जाएगा। तो उसी तरह से अगर सत्संग की भाषाएं आपको समझनी है, महात्मा क्या उपदेश कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यह समझना है, तो गीता और मानस का अध्ययन करना होगा। तब आप सत्संग में बैठेंगे, तब कुछ समझ में आएगा, और नहीं तो नहीं समझ में आ पाएगा। इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान बार बार अपने सत्संगों में कहा भी करते हैं। और जौनपुर तो यूं कह लीजिए, उत्तर प्रदेश का जौनपुर एक ऐसा जिला है जो 99% भक्त है गुरु महाराज का। नहीं समझ रहे हैं? 100% हम इसलिए गए तो यहाँ से 100% लोग होंगे। अगर एक घर में 10 आदमी है तो उसमें से 2 आदमी जरूर वहां गए होंगे। 100% घर गया होगा, गुरु महाराज का दर्शन किया होगा, लेकिन 99% भक्त हैं। तो इसलिए आप लोग भी सुने होंगे, महाराज कहते हैं कि गीता की 3 आवृत्ति करो। मतलब इसको एक बार पढ़ो
धीरे धीरे 1 पन्ना 2 पन्ना, फिर जब पूरा हो जाए तो फिर चालू करो, फिर जब पूरा हो जाए 1-2 महीने में तो फिर चालू करो। 3 बार जब हो जाएगा तो आपको एक नशा सा हो जाएगा, चौथा बार फिर कहना नहीं पड़ेगा। फिर जब तक आप 1 बार नहीं पढ़ोगे दिन भर में 1 पन्ना 2 पन्ना, तब तक आपको लगेगा कि कोई भूख सी दिल में रह गई है। तो इसको जब पढ़ने लगेंगे तब हम समझेंगे कि गीता क्या कहती है, रामायण क्या कहता है। तो गीता योग की कुंजी है, इसमें भगवान ने बताया योग क्या है। तो आजकल योग के नाम पर बहुत बड़ा मार्केट भी चल रहा है। तो वह योग जो है, जो बाबा लोग सिखा रहे हैं, वो शारीरिक व्यायाम है। और योग की परिभाषा भगवान ने बताया कि चित्त वृत्ति निरोधः सहयोग, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। हमारी जो चित्त की वृत्तियां अनंत जगह भटक रही हैं, ध्यान करते हैं तो ये भागती हैं, निरोध अभी नहीं है इनका। तो धीरे धीरे जब भजन ध्यान गीता मानस का अध्ययन करेंगे तो ये धीरे धीरे निरोधित होंगी। तो फिर जब ये निरोध होंगी तो योग की तरफ ले जाएंगी। तो योग मतलब क्या, परमात्मा से आपका जुड़ाव कराएंगी, कनेक्शन। योग माने जुड़ना होता है। तो धीरे धीरे आप भगवान से जुड़ने लगेंगे। जैसे नाती पोता से ममता होता है, उसी तरह परमात्मा से भी ममता और प्रेम होने लगेगा। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, इसलिए योग की कुंजी है गीता। भगवान ने गीता में जैसे कि बताया कि मैं कहाँ रहता हूं। भगवान के न रहने पर भी बहस है कि भगवान कहाँ रहते हैं। कोई कहता है मंदिर में, कोई कहता है तीर्थ में। हम भी मंदिर जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, जितने भी महात्मा हैं विचरणशील होते हैं, जाते ही हैं, जाना चाहिए। आप लोग भी जाते होंगे। तो मंदिर में भगवान हैं, वो भगवान का केवल छाया वहां पर है, एक चित्र है, एक आकृति है। लेकिन अगर भगवान को रियल में पूछा जाए कि कहाँ है, तो वह दिल में है। इसलिए गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन मैं सबके दिल में हूं। जब दिल में है तभी मंदिर में है। जब दिल में, मान लीजिए गांव में बगल में पीछे ही मंदिर है, अगर मेरे अंदर आज नास्तिकता है तो घर के बगले में रहेगा तो खखार थूक के बिक देंगे मंदिर तरफ, लेकिन पूजा करने नहीं जाएंगे। और बाहर भी मंदिर रहेगा तो दिल में अगर भगवान आस्तिकता है तो पैदल नंगा पांव आएंगे, 2 लोटा जल भोलेनाथ पर ढार के चले जाएंगे, चढ़ा करके 2 बेलपत्तर चढ़ा देंगे। तो इसलिए दिल वाले भगवान पहले कामयाब हों। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं दिल में हूं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। भगवान ने कहा हृदय देशे मतलब हृदय देश में। तो डॉक्टर लोग चीर फाड़ करते हैं तो अंदर तमाम नसें मिलती हैं, दिल मिलता है, हड्डियां मिलती हैं, खून मिलते हैं, लेकिन भगवान तो दिखाई नहीं देते हैं। मेडिसिन तो कहता है भाई अगर अंदर भगवान दिल में है तो चीरने के बाद तो दिखाई देना चाहिए था। तो भगवान महसूस होते हैं, जैसे हवा है लेकिन ये दिखाई नहीं दे रही है, महसूस हो रही है। शरीर का प्रत्येक पार्ट रहता है लेकिन निकल क्या जाता है इससे, ईश्वर बराबर ईश्वर। अगर ईश्वर का संधि विच्छेद आप करें तो ई धन स्वर बराबर ईश्वर। तो साधारणतया शब्द में अगर देखा जाए तो यह स्वर ही ईश्वर है। तो मरने के बाद न आंख जाती है न हाथ जाता है, ये सब तो रहता है। केवल माई कहले पर का बउआ बोले वाला चल जाता है, नहीं समझ रहे हो। दादी जो बोल रही थी, पोता चिल्ला रहा था, वो बोलने वाला स्वर ही चला गया और वो दिखाई नहीं देता। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करई करम विधिनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, कहीं घ्राण बिनु बास असेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं बरनी। भगवान का उन्होंने कोई रूप बताया ही नहीं,
इसलिए शिवलिंग की पूजा सबसे ज्यादा भारत में होती है। शिवलिंग भी एक प्रतीक है, एक चिन्ह है, उसमें कोई आकार है क्या? कोई आकार नहीं, वो शिवलिंग मतलब भगवान का कोई आकार नहीं, वो निराकार है। इसलिए कहा गया गुरु निराकार है, महिमा अपार है, शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। गुरु का कोई आकार नहीं होता, ये तो माटी का आकार है। गुरु एक गुण है, गुरु एक तत्व है, और तत्व का कोई आकार नहीं होता। आप काले हो, गोरे हो, आंख से टेढ़े हो, मुंह से काने हो, अगर वह गुण आपके अंदर है तो आप आईएएस हैं, आईपीएस हैं, डॉक्टर हैं। आप बहुत सुंदर ब्यूटीफुल हैं और गुणे नहीं है तो क्या आप डॉक्टर इंजीनियर हैं? तो उसी तरह से आपके अंदर अगर वह गुरु का गुण है तो आप गुरु हैं। आपके अंदर डॉक्टर का गुण है तो आप डॉक्टर हैं। अगर आपके अंदर एक किसान, बेहतरीन किसान का गुण है तो आप किसान हैं। जो गुण आपके अंदर विद्यमान है वो आप हैं। तो व्यक्ति गुणों से अपनी पहचान बनाता है, न कि चेहरा से। तो इसलिए सज्जनों, ताश खेलने का हम लोग के पास समय है, जुआ खेलने का है, गप करने का है, चौराहे चट्टी जा करके 1 घंटा पेपर पढ़ने का है, और नहीं है तो सनातनियों के पास केवल शास्त्रों का अध्ययन करने का समय। इसलिए आप लोगों से आग्रह है, कुछ प्रति यहाँ जिनके पास नहीं होगी, भक्त तो सबके पास होगी ही होगी, नहीं होगी तो उनको मिलेगी, आप लोग ले जाइएगा और इसका अध्ययन कीजिएगा। और ये मन से निकाल के कीजिएगा कि ये किसी बाबा ने लिखा है या ये उनका लिखा हुआ है, नहीं, या वो इनके विरोधी हैं या वो इनके पक्षधर हैं, ये दिमाग से निकाल के करिएगा। ये समझिएगा कि यह गीता ग्रंथ है और हिंदी में है और इसका मैं अध्ययन करूं। और यह समझ के जब आप अध्ययन करेंगे तो आप अपनी मनुष्यता पर गर्व करेंगे, तो आपको मनुष्य होने पर गर्व होगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मनुष्य तो 130 करोड़ है पूरे वर्ल्ड में, 8 अरब हो गए होंगे, 7 अरब तक अब्बे गणना हुआ था। और न जाने कितनी ऐसी आबादी है जिसका अभी गणना ही नहीं हुआ, जैसे वनों में रह रही हैं। तो इतने मनुष्य हैं, फिर भी गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। एक तरफ वहीं तुलसीदास जी कहते हैं कि पशु बिन पूछ बिखान, रामचंद्र के भजन बिन जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सोपि नरि पशु बिन पूछ बिखान। एक तरफ कह रहे राम जी का भजन नहीं करता है तो वह भले मनुष्य जैसा दिख रहा हो, पशु है। एक तरफ कह रहे नहीं, बड़े भाग मानुष तन पावा। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं? तो कहना यह चाह रहे हैं बाबा तुलसीदास कि बड़े भाग मानुष तन पावा, मतलब बड़े भाग से मनुष्य, बस मन जो हमारा चंचल है, मानुष, मन पर अंकुश लगता है, और यह बड़े भाग्य से होता है। बड़े भाग्य का मतलब कि बड़ी परिश्रम से। भगवान ने कहा, अभ्यासेन तू कौन्ते, अभ्यास और वैराग्य से अर्जुन यह मन बस में होता है। इसलिए अभ्यास कर और वैराग्य कर। असंशयम महाबाहो दुर्निग्रहम चलम मनम, अभ्यासेन तू कौन्ते अवैराग्येन च निगृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से यह मन बस में होता है, और जब मन बस में हो गया तो वहीं का हो गया मानुष, वहीं मनुष्य हो गया। नहीं तो उसके पहले हम क्या हैं? पशु बिन पूछ बिखान। उसके पहले बिना सींग और पूछ के मात्र पशु हैं। इसलिए सब बाबा लोग को भारत में पैसा रुपया चढ़ता है तो कोई अस्पताल, कोई कॉलेज, पता नहीं क्या क्या बनाता है, लेकिन हमारे गुरु महाराज गीता छपवाते हैं। और गीता छपवा के फ्री में, एक कार्ड आप छपाने जाते हैं तो कितना महंगा छपता है मार्केट में, इतना बढ़िया किताब, और छपा के फ्री में, इसका कोई रेट ही नहीं। और बंटवाते हैं, क्यों बंटवा रहे हैं? इसलिए कि उनको दुनिया जान जाए, नहीं, इसलिए कि आप अपने आप को जान जाओ।
जो पूरे विश्व में सबसे पूजनीय सनातनी है, वो अपने को पहचान लें, इनमें एकता आ जाए, ये एक हो जाएं। आज जो जाति वर्ग मजहब के नाम पर हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, कभी काबुल और गांधार तक भारत की सीमाएं लगा करती थी, आज सीमाएं धीरे धीरे संकुचित होती जा रही हैं। क्यों होती चली जा रही हैं? इसके विषय में क्या कभी किसी ने मीटिंग बुलाया? इतने बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, फलना शंकराचार्य, ढेकना शंकराचार्य, क्या कभी इस पर विचार किए कि भाई हमारी संख्या, राम राम कहने से तो मुक्ति सबको मिलेगी, लेकिन राम कहने वाले प्रतिदिन कम होते चले जा रहे हैं। आपके ही गांव के अगल बगल अगर टोलाएं होंगी तो पता लगा कि वो चमार टोला आधा ईसाई बन गया, आपके राम जी को नहीं मानने वाला है, शिव जी को नहीं मानना। कारण क्यों? कोई तो कारण होगा। आपके घर में जन्मा हुआ आपका ही भाई था और दूसरा धर्म स्वीकार करते चले जा रहा है, और हम वसुधैव कुटुंबकम पढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए कि जब आप मंदिर बनवाना होता है तो आप किसको लाते हैं? नींव खनवाने के लिए, पलस्तर करवाने के लिए। जब मंदिर पलस्तर होकर के नींव बना के ईटा पतरा मंदिर बन के हो गया, तब कहेगा गर्भगृह में तुम नहीं जा सकता। पहले वह चप्पल पहन के वो गर्भगृह में काम किया था, नहीं समझ रहे हो? अब फिर जब वो सोच रहा है कि भाई हम ही बनाए हैं भोलेनाथ के, तनिए कचड़ी जल भोलेनाथ को चढ़ा दे, भोलेनाथ छुआ जाएंगे, भाग 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 भाग, तब वो धार्मिक सुसाइड कर लेता है। और उसके पास तुरंत ये पादरी वगैरह पहुंच जाते हैं, बोले देखो तुम्हारा तो इज्जत ही नहीं है, फोड़ लेते हैं वो। इसी तरह से यहाँ इटली और अरब से न ईसाई आए न मुसलमान आए, सब आपके भाई हैं। अगर आपको इसका परीक्षा लेना है तो ले सकते हैं। किसी का जमीन आपको रजिस्ट्री कराना है, कोई ईसाई बन चुका हो या मुसलमान बन चुका हो उसका, तो मड़ियाहू में जाके उसका खतियान निकलवाइएगा। खतियान जो होता है ना भारत में, खतियान, तो खतियान में कहीं न कहीं वो आप ही का नाम लिखता रहा होगा पहले, उसके बाप दादा। वो आपके सगे भाई थे, मात्र सम्मान न मिलने के कारण वो आपसे दूर हो गए। इसलिए आपको राम बनना पड़ेगा। कैसे राम बनना पड़ेगा? कि सबरी को जाके गले लगा लिया, प्रभु ने जूठा खाया। आप अगर राम बनेंगे तब राम की पताका पूरे वर्ल्ड में लहराई थी। एक समय ऐसा था कि अयोध्या का नाम मतलब पूरा वर्ल्ड था, नहीं समझ रहे हैं? तब भगवान राम जहां जहां गए, तब कुश कहां के राजा बने थे, लव कहां के राजा बने थे, शत्रुघ्न कहां के राजा बने थे। तो क्यों? क्योंकि राम ने अंतिम पंक्ति पर खड़ा हुआ व्यक्ति को भी उठाया और गले से लगाया। उसको ये नहीं कहा, जब वो स्वीकार करने लगी कि प्रभु मैं अधम हूं, तो भगवान कहते हैं कि अगर रिकुल बोलेगी ना तो वहीं हम चल जाएंगे उठ के यहां से। इसलिए सब यहां पर बराबर हैं। हाँ, जाति पाति है, उसकी योग्यता किसके लिए? बेटी रोटी के लिए। शादी ब्याह आप अपना कुल खानदान देख के कीजिए, लेकिन जब धर्म की बात आए तो सबको गले लगाना है। क्योंकि जो हम में राम तुम में राम सब में राम समाया, कर ले बंदे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। हमारे में भी वही राम है, उस गरीब में भी वही राम है, बशर्ते हम साफ पहने हैं, वो थोड़ी फटहा पहना है तो क्या हो गया? राम तो उसमें जो है न वो फटहा पहने हैं न साफ पहने। इसलिए सबसे प्रेम करना है, सबसे प्रेम कर ले बंदे जगत में कोई नहीं पराया। तो जो चले भी गए हैं ना, हम बिहार में जहाँ रहते हैं गुरु महाराज का आश्रम है, तो ऐसे ही सत्संग चल रहा था तो एक भक्त था वो ईसाई बन गया था। जब सत्संग सुना तो फिर हम जब कमरे में गए तो भक्त के यहाँ आए तो आया मेरे पास, बोले महाराज आप लोग जैसा अगर महात्मा रहें, तो रो के बोलने लगा हम लोग अपने राम को नहीं छोड़ते। हम लोगों को तो लगा कि राम हमारे लिए है ही नहीं। जिस कुल में हम लोग जन्मे उस कुल खानदान को नहीं छोड़ते। और तो इसलिए
महात्माओं का काम है, धर्म गुरुओं का काम है, पुरोहितों का काम है कि सबको एक करके चलना। समाज हमारा एक है, समाज में कोई मतभेद नहीं है। समाज को मतभेद कौन कर लिया? जो धर्म का ठेकेदार अपने आप को मान बैठा। ऐसे ही लोग मतभेद कर दिए। किसी ब्राह्मण का दोष नहीं, किसी बाबू साहब का दोष नहीं, किसी बनिया का दोष नहीं, किसी शूद्र का दोष नहीं। दोष हमारा है। दोष ऐसे ऐसे ठगों का है जो घूम रहे हैं मार्केट में और जाके बांट देते हैं। तुम्हारे तो गोत्र बढ़िया है, ओकर गोत्र खराब है। ऐसा नहीं कि पंडित पंडित में भेद नहीं, उनमें भी है। कहेगा हम फलना उपधिया है, वो हमरा से नीचका उपधिया है। वो कहेगा हम फलना मिसिर है, वो हमरा से नीचा वाला मिसिर है। ओकरा कहला बात करो, तो पानियो हमरा चुअल चल, ओकरा भी हम लोग बेटी रोटी देवे। ठाकुरों में भी ऐसा मत समझो कि वहां भी है। कहेगा हमारा वो ठाकुर है, वो तो बिसैन है, तो वो फलना है, तो वो ढेकना है। हर जगह तोड़ के रख दिया गया। दुसाध में भी जाइए, चमार में भी जाए तो चमरो सब कहेगा कि हम तो बढ़िया निम्मन चमारी हो। वो सब में 7 कुरी, और सब कुरी अपने को निम्मन कह रही है। लेकिन सब 7 का अगर गोत्र देखिए तो क्या है? सब ऋषि पुत्र हैं। अमृतस्य पुत्रा, हम लोग ऋषि पुत्र हैं। ब्राह्मण कोई बैठा होगा, उसका भी गोत्र कोई न कोई संत ही होंगे। हरिजन भी बैठा होगा, उसका भी कोई न कोई गोत्र संत ही होंगे। किसी के अत्रि, किसी के गर्ग, किसी के गौतम, किसी के सांडिल, किसी के कुछ, किसी गोत्र अगर पूछा जाए तो सबका कोई न कोई ऋषि ही न गोत्र है। तो इसलिए हम लोग तो सब ऋषि पुत्र हैं। लेकिन यहां हम लोगों को बांट दिया गया। इसलिए बांट दिया गया कि महमूद गजनी यहां आकर के आक्रमण करके हमको लूट नहीं सकता था, क्योंकि वो कुछ हजार ऊंटों की संख्या से आया था यहां, मात्र कुछ हजार ऊंटों की संख्या से। लेकिन हम आपस में इतने बटे थे कि 17 नहीं 19 मुगल शासक यहां पर आते हैं और लगभग 800 से 900 वर्ष तक राज करते हैं। और वो लोग कुछ हजार की संख्या में आते हैं। और उस समय भी हम 80 करोड़ थे। कितने थे? 80 करोड़। और 80 करोड़ लोगों को न धरती खाई न आकाश खाया, केवल बेचारे धर्म के नाम पर गर्दन कटवा लिए। क्योंकि वैश्य शूद्र अस्त्र नहीं उठा सकता था, क्षत्रिय अपनी रक्षा के लिए अस्त्र उठाए लड़ सकता था, और ब्राह्मण अपनी रक्षा के लिए अस्त्र उठा सकता था। तो ये बेचारे धर्म नष्ट न हो इसके लिए गर्दन कटा। आज भी गूगल पर आप सर्च करो दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार कहाँ हुआ था, तो उसमें लिखाएगा हिंदुस्तान। अब सोचिए कि ये अंग्रेज आपके लिए वरदान बन गए। हाई टेक्नोलॉजी अस्त्र लेकर के आए और मुगलों को यहां से अरब का रास्ता दिखाए। आप लोग नहीं दिखाए, नहीं समझे। और वो लोग भी बहुत ज्यादा संख्या में नहीं आए थे, मात्र 200 से 250 संख्या की कंपनी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी बना के व्यापार करने आए थे। सोचिए उस समय भी हम लोगों की आबादी करोड़ों में थी, और वो 200-250 लोगों की संख्या में आते हैं। और कितनी हास्यास्पद है, हिंदू इतने मूर्ख थे, सनातनी इतने मूर्ख थे कि वो भी 250 वर्ष तक राज्य करते हैं, 200 वर्ष तक। और अगर सच पूछिए तो आज भी वो यहाँ राज कर रहे हैं। यहाँ की पार्लियामेंट में 2-3 सीटें रिजर्व है, नहीं है, लीज एग्रीमेंट साइन करवा के गए हैं। इसीलिए भारत को सार्क देशों में सदस्यता मिलने में भी अभी दुविधाएं हो रही है। तो सत्संग का मतलब सीताराम सीताराम कीर्तन नहीं है। सत्संग का मतलब है कि मेरा समाज एक कैसे हो, मेरा समाज जगे कैसे। मेरा समाज जब बैन लगा दिया गया तो गणेश पूजा कौन करवाना चालू किए थे महाराष्ट्र में? तो जब गणेश पूजा होता था तो वो क्या बोलते थे, वहां मीटिंग करके यही बोलते थे कैसे हम लोग एक रहें। तो कैसे हम लोग एक हों, तो एक करने का सूत्रधार यह मात्र गीता है। बड़े बड़े मोटिवेशनल, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, भारत के जितने प्रबुद्ध वर्ग हैं, जितनी सोसाइटियां हैं, सब ने स्वीकार कर लिया है कि नहीं, ये गीता श्रेष्ठ है। अब केवल राष्ट्रीय ग्रंथ का मान पाने से बची हुई है,
वह भी पूज्य गुरुदेव भगवान का संकल्प है, वह भी पूरा ही जल्द होने वाला है। और ये नहीं कोई एक पार्टी, सब पार्टी इस गीता का सम्मान करती है और लगभग गृह मंत्रालय अप्रूव कर चुका है, संस्कृति मंत्रालय के पास गया हुआ है, ये वहां से अप्रूवल मिलेगा, बस राष्ट्रीय धर्मशास्त्र हो जाएगी। अब आप कहेंगे राष्ट्रीय धर्मशास्त्र होने से क्या होगा? राष्ट्रीय धर्मशास्त्र होगी तो प्राथमिक पाठशालाओं में पढ़ाई जाने लगेगी। अभी अगर गीता रामायण पढ़ाई जाए तो अभी सेकुलरिज्म का एक फंडा उठा हुआ, वो हो जाएगा। जैसे राष्ट्रीय भाषा हिंदी है तो वो केरला में भी पढ़ाई जाती है, तमिल में भी, बिहार में भी और यूपी में भी। वो प्रत्येक राज्य में अनिवार्य है ना, हर स्कूल में हिंदी, क्योंकि राष्ट्रभाषा है। उसी तरह जब यह राष्ट्रीय धर्मशास्त्र हो जाएगा तो यह सब पढ़ेंगे। और गीता किसी एक के लिए नहीं है, ये पूरी मानव जाति के लिए है। आज पूरा वर्ल्ड जो अशांत है, आपस में लड़ रहा है, वो चाहे ईसाई लोग हों, चाहे मुसलमान लोग हों, चाहे हिंदू लोग हों। ऐसा नहीं कि भारत में ही आंतरिक युद्ध है, गृह युद्ध है, नहीं, हर देश में है और हर देश के लोग लड़ रहे हैं। अमेरिका में जाओ, अमेरिका में तो सबसे बड़ी लड़ाई है काला गोरा का, नहीं समझ रहे हो? वहां काले गोरे में लोग मर रहा है। पाकिस्तान में जाओ, क्या भारतीय के मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान में जाओ उससे ज्यादा लड़ रहे हैं। रोज देखते हो कहीं बम से उड़ा दिया, वहां 5000 मर गए तो वहां 2000। जो आपस में ये प्रत्येक संप्रदाय वाले लड़ रहे हैं, यह भगवान कृष्ण की वाणी अगर गीता वो लोग पढ़ने लगे, इसलिए वो ऑल वर्ल्ड की हर भाषा में यथार्थ गीता आई है। और यह भगवान कृष्ण के प्रेरणा से ही, भगवान के आदेश से ही पूज्य गुरुदेव भगवान ने इसको लिखा है। नहीं तो महाराज जी हमारे जो हैं गुरु महाराज, वो साधना पर बल देते हैं। अपने साधकों को कभी नहीं कहते यह करो वह नहीं, साधना करो। वो लिखनी पढ़नी के विरुद्ध थे, वो तो भगवान ने उनसे लिखवाया है और भगवान ही इसका प्रचार प्रसार भी करवा रहे हैं। इसलिए आप लोग का कर्तव्य बनता है कि नए वर्ष में अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, गीता गिफ्ट करिए। फूल गुलदस्ता देते हैं, मुरझा जाता है। आप बर्थडे में अपने किसी को जन्मदिन पर गिफ्ट देना चाहते हैं, गीता गिफ्ट कीजिए। अच्छा, इस बार देखिए एक आश्चर्य हो गया कि पहले 1 महीना पहले ही से हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज सबके मोबाइल पर आता था, नहीं समझे? इस बार हम लोग इतना जग गए कि उस दिन भी शायद 2-4 एक मैसेज आया हो किसी किसी के मोबाइल पर, और वो भी आया भी तो उस पर यह लिखा हुआ था कि ईसाई नव वर्ष की हार्दिक मंगल कामना। और पूज्य गुरुदेव भगवान 25 वर्ष पहले जगतानंद में सत्संग बोलते थे, साधना करते थे 25-30 वर्ष पहले जहां पर, तो वहां बोलते थे कि ये मेरा नव वर्ष नहीं, हम लोगों का नव वर्ष चैत्र नवरात्र में चालू होता है, जहां से प्रकृति हर चीज नया हो जाती है। आम में बऊर आ जाता है, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए नए फलों का प्रारंभ होना चालू हो जाता है। और भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भगवान का जन्म होता है। चैत्र नवरात्र मनाया जाता है, रामनवमी आती है। तो सोचिए वो महापुरुष की बात 30 बरस पहले की आज हम लोग सब लोग फॉलो कर रहे हैं। इस तरह से एक बात उनकी और फॉलो करें, गीता पढ़ें, घर घर में रामचरितमानस का पाठ अगर जैसे होता है वैसे गीता का पाठ भी हो, दोनों पाठ चले। इससे आपका गांव वर्ग क्षेत्र जगेगा। आप जहां बैठिए एक क्यूज प्रतियोगिता करिए धर्म की। धर्म में जैसे जहां बैठिए 5 आदमी तो धर्म का क्यूज करिए और उसमें 5-10 गीता की बात रखिए। इस गीता में ये लिखा है, इस गीता में ये लिखा है, इस गीता में ये लिखा है। अब गीता बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता अलग होगी और यथार्थ गीता अलग होगी। बहुत कहेंगे ये तो स्वामी जी का नाम लेके उनकी गीता है और ये गीता प्रेस वाली गीता है। गीता एक ही है सज्जनों, गीता 18-20 नहीं है। जो श्लोक उसमें है वही श्लोक इसमें भी है। ये यथार्थ मतलब इसमें सही बात है, यहां किसी को कंफ्यूज नहीं किया गया। जैसे अगर भगवान कह रहे हैं कि मैं हृदय में हूं, तो गुरु महाराज ने बस यही कहा कि देखो भगवान कह रहे हैं जब मैं हृदय में हूं तो क्यों दुनिया को भटका रहे हो।
बस। तो इसलिए सज्जनों ठंडा का समय है और तबीयत हमारा ठीक हो गया है, बोलत बोलत 8 बजे तक बोल सकते हैं, नहीं समझे। लेकिन अब आप लोग को कहीं ठंडा मार देगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो अगर आयोजक का भंडारा उंडारा तैयार है क्या, अगर उसमें देरी न हो तो छोड़ दें इधर से, और देरी हो तो और कुछ अपन बकबकाते रहें। क्या समापन करें? हाँ क्या क्या बोल रहे हैं? हाँ बड़ा करावा। हाँ 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 बस ठीक है बेटे, तब प्रसाद वितरण अपन करावो। तो इसलिए सज्जनों सबको भगवान का ध्यान करना है। ध्यान में बहुत लोग प्रश्न करते हैं। एक सज्जन हम अंदर थे तो प्रश्न किए कि महाराज मन रुकता नहीं, हम भजन में बैठते हैं, शायद चले गए हों, वहीं अंदर में थे, तबीयत खराब था उस समय, हम दुए में 1 मिनट बता पाए। तो लगभग सबका प्रश्न यही है कि महाराज भजन में मन नहीं लगता है। तो देखिए क्या जिस चीज में आपका मन नहीं लगता है उसे छोड़ देते हैं। जैसे लड़का कहता है कि पढ़ाई में महाराज जी हमारा मन नहीं लगता, तो क्या उसका नाम आप कटा करके चलाते हैं घरे उसको लेकर के? नहीं, आप उसके पीछे पड़ जाते हैं। 1 दिन उसका मन नहीं लगता, 2 दिन नहीं लगता, 1 साल नहीं लगता, लेकिन वही लड़का 1 साल बाद कहता है पापा बैग फट गया, बैग ले आओ, फिर उसका मन लगने लगता है, फिर अपने से तैयार हो जाता है, टिफिन मम्मी से ले लेता है और बस आती है बैठ के चला जाता है। तो अगर मन आपका प्रारंभिक अवस्था में आप अभी जुड़े हैं, महापुरुष से जुड़े, सत्संग से जुड़े, गीता से जुड़े, रामायण से जुड़े, सत्संग से जुड़े, तो ये प्रारंभिक अवस्था है। अब आइए आप मेरा सत्संग सुने और घरे जाके आंख मुन के बैठ गए ऐसे, और कहे महाराज मन ही नहीं लगे थे, दूसरे दिन नहीं बैठे, छोड़ दिए कि जब मन लगते नहीं तो हम क्या करें? नहीं, कहें कि मन जाता है जाने दे, दृढ़ कर राख शरीर। जैसे आप शुरू में दुकान खोलिए, पान का, गुटखा का, खैनी का, किराना का, कोई बिजनेस का, ऑफिस का, तो दिन भर तो मोटरसाइकिल से घूमल बाया, यह चट्टी वह चौराहा, और जब 4 घंटा 6 घंटा बैठे पड़ी तो बड़ा मन तोड़ाई। लेकिन धीरे धीरे जब मेहरारू का प्रेशर पड़ेगा, गार्जियन का प्रेशर पड़ेगा, तो वहीं बैठना पड़ेगा 4 घंटा 6 घंटा, फिर आदत सा हो जाएगा। तो इसलिए मन भागता है, भागने दो, दृढ़ कर राख शरीर। आप बैठे रहो, भगवान तो देखेंगे कि मेरे लिए बैठा हुआ तो है। इसलिए जब साधना की महापुरुषों ने मन को बस में करने की 4 विधियां बताई है, पूज्य महाराज जी ने भी बताया है, तो वह 4 विधि क्या है जिससे आपका मन बस में हो जाएगा? ध्यान से सुनिएगा, यह लगभग सबका ही प्रश्न होगा। तो जैसे आपका साधना में मन कैसे रुके, कैसे आप 10 मिनट भी, अगर 5 मिनट भी ध्यान में बैठते हैं, तो उस 5 मिनट के क्रम में आप अपने आप को अपने शरीर में ही पाएं। तो उसका पहला कारण है क्या? बैखरी। उसका नाम जप का पहला कारण, ध्यान का, मन को रोकने का पहला अभ्यास है बैखरी। दूसरा है मध्यमा, तीसरा है पश्यंती और चौथा है परा। इन 4 विधि से मन को रोका जा सकता। अब इन विधियों पर थोड़ा सा हम प्रकाश डाल दें, इसको सरल कर देंगे, क्योंकि बहुत लोग समझे बैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा ये क्या है। तो बैखरी का मतलब होता है, जैसे आप पहले जपें, पहले लड़कियन के कहा जाता है ना, 1 के पहाड़ा बोलो, 2 के पहाड़, 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 4, खूब तेज तेज चिल्लाई है सब। बगल में अगर घर रहेगा कोई सरकारी स्कूल के बगल में, तो उस घर वाला से और प्रिंसिपल से रोज झगड़ा होगा। क्या कहते हैं, धीरे धीरे पढ़वा नहीं पढ़वा सकता है, इतना तेज तेज चिल्लावे की तो हर आदत भल है, रोज होगा लड़ाई। तो मतलब बैखरी मतलब तेज तेज ओम का जाप करो, ओम ओम या राम 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 ओम ओम ओम। तो बहुत लोग जाप करेंगे तो मेहरारू से लड़ाई उनकर हो जाएगा,
कहेगा इस श्रद्धा बाबा के कौन तू सत्संग सुन के ही लगे आज से ओम 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 राम राम तेजी तेजी निद्रा में बाधा कर रहे हो जी, और कहीं मेहरारू जपे लगेगी तो मर्दाना से लड़ाई हो जाएगा। तो उसको बताना है कि भगवान का नाम है, मन को रोकने का एक तरीका है। तो 2 महीना 4 महीना 6 महीना तक आपको जब तक एक मध्यमा में अभ्यास न बन जाए तब तक आप इसी तरह से 5 मिनट, भर दिन नहीं कि अपन खाना पीना बनाई छोड़ के और बर्तन बासन माजब छोड़ के नौकरी छोड़ के हमर बात मान के सब जाके लगी है जब ओम ओम नहीं। सुबह शाम सब डॉक्टरों लोग दवाई देते हैं तो क्या कहते हैं सुबह शाम खाइए, का डॉक्टर साहब सुबह शाम खाने का सलाह देते हैं। उसी तरह सदगुरु भी डॉक्टर हैं, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा संजम यह न विषय करी आशा। तो सदगुरु वैद्य हैं, तो हमारे स्वामी जी वैद्य हैं, वो क्या कहते हैं सदगुरु हैं कि सुबह शाम वो रूपवा देखो नाम जपो, सुबह शाम वो सलाह देते हैं। और जब वो धीरे धीरे करे लगभग तो अपने बाकी तो भगवान चलावे लगी हैं, पढ़ावे लगी हैं, वो तो फिर बाद का बात। तो धीरे धीरे मध्यमा एकरो दे दो, भैरोग दे दो, एक ठो प्रसाद रे वहाँ कुकुरा के दे दो, वो सत्संग सुनत है। अगला जन्म का कुछ कैले बा कुकुर बन गए, कोनो मिश्रे तिवारी दुबे पंडित यादव ठाकुर रहल हुई, तो भजन भाव न के तो भगवान बनैले हैं पाँच पाँच ठंडा में चिल्लात रहो। तो इसलिए कबीर साहब कहे हैं कि भजन न करब तो भजन के बिना बैला होब, अधोबिया के घर पैदा होब और रोज 4 सोटा खैब, भजन बिना बावरा। इसलिए भजन कर के मनुष्य शरीर फिर मिले और फिर चटनी अचार खाए को मिले। तो बैखरी से जपो, फिर वही मंत्र ओम या राम जो महामंत्र है, राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अग खग्गन बधिका। राम और ओम या और शिव ये 3 महामंत्र हैं। दादा गुरु महाराज यही जपने के लिए कहते हैं। इसमें से कोई एक, अगर आप शिव जपते हैं तो शिव शिव शिव, अगर आप राम में प्रेम है तो राम राम राम, अगर ओम में प्रेम है तो ओम ओम ओम। और तीनों का मतलब एक ही है, ऐसा मत समझिए कि शिव माने शंकर जी, ओम माने दूसरा कोई और राम माने दूसरा कोई, तीनों का मतलब एक। तो मध्यमा में यही स्वर बदल जाएगा। फिर आप देखिएगा ना, एक ऐसा समय आएगा कि जैसे ही शाम होगा लगेगा कि मन में ओम ओम या राम राम चालू हो गया, अपने आप ये लगेगा। जैसे कि बचपन में पहाड़ा तेज तेज पढ़ के पढ़ना पड़ता है, लेकिन जब वही बच्चा दुकानदार बन जाता है तो मन ही में धीरे से जोड़ घटा कहेगा 500 हो गया, लाओ, मने में जोड़ घटा लिया, तो वो मध्यमा में चला गया। फिर पश्यंती, फिर एक ऐसा समय आएगा कि पश्य पश्यति पश्यताम, पश्यंती मतलब पश्य माने होता है देखना। सिर्फ आपको ये श्वास जो है ना नाम ही जपती है। वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च किया और माना कि यह प्रकृति, यह वायुमंडल सिर्फ ओम ही जपता है, ये ईथर ओम ही जप रहा है, इससे ओम की ही आवाज प्रवाहित हो रही है। इसको अपने वो सब डिटेक्टर मशीन पर वो सब सुने तो लगा कि ओम ही जप रहा है। और जब ध्यान की उस अवस्था में आप पहुंचेंगे तो जो अंदर की जो मशीन है वो जब वो चालू होगी, मन सहित इंद्रियों के बस में हो जाने के बाद, तो आपको भी सुनाई पड़ेगा कि प्रकृति ओम जप रही है। फिर आप शहर में हो, कहीं भी हो, बैठे रहेंगे, गाड़ी की आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी लेकिन ओम सुनाई पड़ेगा। तो सिर्फ देखना है, श्वास गई तो क्या बोली, आई तो क्या बोली, जा रही है तो इससे ओम अंदर ले जाओ, और छोड़ रहे हो तो ओम बाहर छोड़ो, ले जा रहे हो तो अंदर ओम ले जाओ, मतलब दूसरा संकल्प अंदर न जाए। और जब संकल्प अंदर नहीं जाएगा तो फिर बाहर तो वही जाएगा जो अंदर गया होगा। तो अंदर ओम गया तो बाहर भी क्या आएगा, ओम। कभी ऐसे देखो, बैठो और मन में सोचो कि ओम अंदर को ले गए। ओम जब ले जा रहे हो तो ये कुछ भी मत ले जाओ अंदर, चटनिया में कीड़ा न पड़ जाए तो नींबुआ में पानी न पड़ जाए, ये अंदर नहीं जाए।
बिटिया बीमार है, बेटुआ बीमार है, नहीं जाए, सिर्फ ओम ही अंदर जाए। एक बार ही अगर कर पा रहे हो तो एक बार ही करो, लेकिन ले जाओ ओम। जब अंदर को ओम घुसाओगे तो बाहर भी आएगा ओम। तो अब पश्यंती हो गया, फिर परा। परा मतलब फिर जपे न जपावे अपने से आवे। फिर केवल आप बैठे भी रहोगे, वह अवस्था आएगी, ऐसा नहीं कि वो आपके लिए नहीं, सबके लिए है। माता मीरा की भी अवस्था आई, कबीर साहब की भी आई, तुलसीदास जी की भी आई। आप भी लगोगे तो ई जन्म में नहीं, ऊ जन्म में, ऊ जन्म में ऊ नहीं। नेहा विक्रमो ना सोस्ति प्रत्यवायो न वृद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। धर्म का थोड़ा सा भी स्वल्प आचरण भी आपको तार देगा। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि मन बस में हो जाएगा। फिर जब मन बस में हो जाएगा, तब मन बस में हो गया, प्रेरक प्रभु आपको उठाने बैठाने लगे, चलाने लगे, सब कुछ वो बताने लगे, बस आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मन बस में नहीं होता है तो आप छोड़ मत दो। कोई चीज अगर नहीं हो रही है तो अभ्यास करो। इसलिए हमारे, आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे किताबों में हिंदी के, आजकल तो न जाने क्या क्या दोहे हटा दिए गए सब, लेकिन पहले थे तो उसमें था कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। इसकी एक छोटी व्याख्या भी नीचे दी गई थी कि भाई एक था जो डेली पानी जाने खींचता था अपनी माँ के साथ में जाके, तो माँ से पूछा ये घरारी पर क्यों, तो कहें तो पंडित जी कहें तुमको ये रेखा ही नहीं है, तो वो चक्कू से गया चीर के रेखा बना दिया। जब सोचा कि घरारी पर जब निशान पड़ सकता है तो मैं रेखा को चीर के मिला दूं तो रेखा मिल जाएगी, तो ठीक हो जाएगा। मतलब अभ्यास करोगे तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए सब काम अपना करते हुए, खेती बाड़ी गृहस्थी बाल बच्चा गोपाल देखते हुए, और सुबह शाम बस 10 मिनट नहीं तो 5 मिनट जरूर आप ओम ओम सीताराम बैठ के सुनिए। अगर आपकी पोती नतनी बेटी बेटा कोई पढ़ा है तो उसको कह रे बुआ हमरा न सूझे, हमरा न दिखाई दे, आंख से तनी 2 पन्ना पढ़ देते महाराज वाली गीता। तो जिनके पास नहीं होगा, पप्पू जी जिनके पास है, पप्पू उपधिया, ये गीता जिनके पास न होई ओके आप दे दीजिए। और नया साल में आप गिफ्ट सबको गीता कीजिए, नया परंपरा चालू कर दीजिए हसनपुर के लिए। और आप लोगों को भी जिसको भी चाहिए गीता, सतेशगढ़ चल जाइएगा, चाहे इनसे संपर्क कर लीजिएगा, गीता ले आइएगा। और गिफ्ट 1 2 4 जेके जितने क्षमता है वो गीता कोई के दी है। अब तो बिहार उहार में कार्ड में गीता, हमारा एक चेला विष्णु है, तो अपन बेटवा के ने पूरा लिखवा दिया कार्ड और सबको गीता दे दिया। और कार्ड में 500 मंगा के 500 कार्ड बांट दिया। कहा जो 500 रुपया फीस, वीआईपी लोग तो 400 का ना कार्ड खोलते हैं, ऐसे खोलते हुए अपने आप पढ़े लगा है, मैंने बटन लगा रहा है वो 500 के। और उस 2 महीना में टेंटे फीस कहाँ फेंक देगा कोई जानेगा। आई दीजिएगा तो जन्म जन्म तक रहेगा। इसलिए आप लोग बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जयकारा तो नहीं, बड़ा धीरे से लगा, ऐसा लगाइए कि भाई जो आए हैं उनके तो कान तक जेबे करे, जो नहीं आए हैं कम से कम जय तो सुन लें। तो जय सुन लें तो आगे प्रसाद ले लेंगे। कहे अब समाज कितने लोग यहो कहते हैं तो सुनो तो हो सत्यनारायण भगवान का कथा होता तो चौथा शंख बाजा था कि 5वां तो कहें कि कितने लोग चौथा शंख बाजा था कि 5वां, तो कहें कि अभी तो चौथे बाजल है, तो कहें अच्छा जय जरूर सुनत रही है। जब जय बुलाई तो हमें बताई है, जहाँ जय बुलाई अब जय हो गल जा, तो अब जय बुलाई जाए तो ताकि परसदिया आए के ले लें, समझ गए ना। तो तेज से बोलिएगा, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय,
बांके बिहारी लाल की जय। जे जय न बोलेगा ना सब पाप ओकरे पास जाएगा, यो गठिया लो। इसलिए फिर से जे बचल है वो बोल दे, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कुछ अगर गलती बोल दिए होंगे तो गलती तो नहीं है, बोले कड़वा हो सकता है बोला गया हो, तो उसको आप लोग हैं हमारे पास छोड़ दीजिएगा। दुकान में सड़ल बैगन लेते हैं क्या, बढ़िया बढ़िया लेके चल जाते हैं, सड़ल का जितना हमारे पास छोड़ दिया, बांट दो। जिसके पास गीता नहीं हो आके ले लो, निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं आप लोग को देना होगा।